क्या आपने कभी एक छोटे से गांव की हवेली में रहने का सपना देखा है, जहां हर सुबह की शुरुआत तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर होती है और हर त्योहार एक रंग बिरंगी महाकवि की तरह मनाया जाता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं दत्तात्रेय परिवार की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी हवेली, जो आम के बागों से घिरी हुई है, सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की एक जीवंत गाथा है। बाबूजी, जिन्हें सभी प्यार से बाबूजी कहते हैं, वे इस परिवार के ध्वजवाहक हैं। उनकी सुबह की पूजा में बस एक दीप जलाना नहीं, बल्कि उस दीप में समाहित है हमारे संस्कारों की रोशनी। तुलसी का पौधा, जो देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, हमारे घर में समृद्धि और शांति लाने का काम करता है। क्या आप जानते हैं, बाबूजी का मानना है कि अगर हर घर में तुलसी का पौधा हो तो हर घर में खुशहाली बसी रहती है। अब बात करते हैं त्योहारों की। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, हर त्योहार दत्तात्रेय परिवार के लिए एक उत्सव है। दिवाली पर जब पूरा परिवार मिट्टी के दियों से हवेली को सजाता है, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से तारे गिर रहे हों। महिलाएं रंगोली बनाती हैं और बच्चे आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। होली पर तो पूरा गांव ही रंगों में सराबोर हो जाता है। घर की महिलाएं गुजिया और ठंडाई बनाती हैं और पुरुष भांग की मिठास में फाग गाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई त्योहार इतना रंगीन और आनंदमय हो सकता है? अब शादी की रस्मों की बात करें। जब अंशु की शादी तय हुई तो हर रस्म में भारतीय परंपराओं की गहराई झलकती थी। हल्दी की रस्म में अंशु को हल्दी लगाते समय जैसे हर एक हल्दी का दाना उसके भविष्य में खुशियों का संचार कर रहा हो। मेहंदी की रात में महिलाएं लोकगीत गाते हुए मेहंदी रचाने लगती हैं, और जब दूल्हा घोड़े पर सवार होकर आता है तो पूरा गांव झूम उठता है। विदाई के समय अंशु की मां का आशीर्वाद, तुम भारतीय संस्कृति का आदर करते हुए अपने ससुराल में भी हमारे संस्कारों को जीवित रखना, सुनकर दिल भर आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, गांव में आधुनिकता ने भी दस्तक दी है। बाबूजी हमेशा कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता से सीखना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। यह जड़ों का महत्व ही है जो हमें पहचान देता है। अंशु और उसके भाई राहुल ने भी यह समझा है। राहुल ने गांव सुधार समिति बनाई ताकि हमारी परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रह सकें। यह कहानी केवल दत्तात्रेय परिवार की नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत की कहानी है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन का असली आनंद भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि परिवार, परंपरा और मूल्यों में है। हर त्योहार, हर रस्म, हर मदद का भाव हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। तो क्या आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति और परंपराओं की इस समृद्ध गाथा का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्योंकि यही हमारी पहचान है और इन्हें आदर करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।